नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की ताजा और बड़ी खबरें। और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताना। आज की पहली खबर, राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने गेहूं खरीदी और खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई। राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, भजन लाल सरकार ने गेहूं खरीदी और खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई। जाने गेहूं खरीद की लिमिट कितनी बढ़ी और कितने गेहूं खरीद केंद्र बढ़ाए गए। राजस्थान के किसानों से 14 लाख टन के बजाय 20 लाख टन गेहूं की खरीदी की जाएगी। इसके लिए खरीद केंद्रों की संख्या 259 से बढ़ाकर 306 कर दी गई। बांसवाड़ा में अब 9,600 टन गेहूं की खरीदी होगी। केंद्रों की संख्या 4 की जगह अब 6 रहेगी। राजस्थान में ग्राम पंचायत के पुनर्गठन पर नया अपडेट, पंचायती राज विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन। राजस्थान में ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के नवसृजित पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन की प्रक्रिया के लिए पंचायती राज विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की। पंचायती राज विभाग के आयुक्त डॉ. जोगाराम ने सभी जिला कलेक्टरों को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। पीएम आवास योजना राजस्थान में कैसे पूरा होगा घर का सपना, पीएम आवास योजना को लेकर सामने आई। यह अपडेट नगरीय विकास विभाग ने योजना के 2.0 वर्जन में केंद्र सरकार से करीब 24,000 आवासों की जरूरत बताते हुए 283 करोड़ रुपए की अंशदान के रूप में दी जाने वाली राशि मांगी है। बेघर लोगों के अपने घर का सपना राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले आवासों की कछुआ चाल के कारण अधूरा। योजना के पहले चरण में 2.88 लाख आवास बनाने थे, लेकिन इसमें से 73,000 आवासों का निर्माण अब तक नहीं हो सका है। बोर्ड परीक्षाओं में पहली बार लागू हुआ ड्रेस कोड। जिले में 36,000 से अधिक परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। 6 मार्च से शुरू होगी परीक्षाएं। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए इस बार कई बड़े बदलाव किए। इस बार बोर्ड परीक्षा में पहली बार ड्रेस कोड लागू किया है। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी से निगरानी और वीडियोग्राफी की जाएगी। राजस्थान सरकार की पूर्व मंत्री कमला भील का निधन, अशोक गहलोत दुखी। राजस्थान सरकार की पूर्व चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री कमला भील का निधन। दिग्गज कांग्रेस नेता व राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दुख प्रकट किया। राजस्थान से बड़ी खबर, सीएम भजन लाल शर्मा आज लेने जा रहे अहम बैठक। मीटिंग में ये होगा, खास संकेत मिल रहे हैं कि सरकार बड़े आर्थिक सुधार और विकास परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज राइजिंग राजस्थान के बड़े बजट वाले एमओयू की समीक्षा करेंगे। आज दोपहर में इस संबंध में सीएमआर में बैठक होगी। इस दौरान सीएम राज्य में होने वाले बड़े निवेश और विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान में 3 दिन बाद छा सकते हैं बादल। हर रात का टेम्परेचर बढ़ने से सर्दी में हुई कमी। दिन का पारा 30 डिग्री पहुंचा। राजस्थान में अब दिन धीरे धीरे गर्म हो रहे हैं। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर के बाद अब जयपुर में भी दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। 15 फरवरी तक मौसम इसी तरह का रहने की संभावना है। पंचायती राज विभाग का नया आदेश, निवर्तमान सरपंच हटे तो ये संभालेगा प्रशासक की जिम्मेदारी। राजस्थान में पंचायती राज विभाग का नया आदेश, ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए निवर्तमान सरपंचों को अगर हटाने की नौबत आई तो नए आदेश के अनुसार ये संभालेंगे प्रशासक की जिम्मेदारी। आरएसएसबी ने 1 अरब के लिए 50 लाख बेरोजगारों को उलझाया। युवाओं का दर्द एक भर्ती के पीछे कैसे संवारेंगे कि नरियर भर्ती परीक्षाओं में हाजिरी बढ़ाने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जुर्माने की सख्ती को लेकर बेरोजगारों में आक्रोश है। भर्ती परीक्षाओं में हाजिरी बढ़ाने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जुर्माने की सख्ती को लेकर बेरोजगारों में आक्रोश है। बेरोजगारों का दर्द है कि पहले परीक्षा की फीस चुकाए, फिर गैर हाजिरी पर चयन बोर्ड को जुर्माना भी दें। राजस्थान में सरकारी डॉक्टर बनने की बड़ी दीवानगी, एक पद के लिए 11 दावेदार। जाने क्या है माजरा राजस्थान में। चिकित्सा अधिकारी के 1,220 पद भर्ती के लिए निकाले गए। अभी तक 13,005 आवेदन आ चुके हैं। 18 फरवरी तक आवेदन की अंतिम डेट। जाने क्या है राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की तुलना में डॉक्टरों की भारी कमी के बीच हजारों डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। इसकी बानगी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से चिकित्सा अधिकारी के लिए निकाली गई 1,220 पदों की भर्ती में सामने आई। एक पद पर 11 डॉक्टरों के हिसाब से विभाग को करीब 13,500 चिकित्सकों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। राजस्थान में सरकार देगी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 200 करोड़ की सब्सिडी। अगर आप भी इलेक्ट्रिक वाहन लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर। दरअसल राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत 200 करोड़ रुपए का ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया गया है।
चांदी में गिरावट, सोने में तेजी, गेहूं भी हुए महंगे। 85,000 कट्टे रही सभी कृषि जिंसों की आवक। जाने मंडी भाव वेयर हाउस में स्टॉक काफी कम मात्रा में होने के कारण बाजार तेज रहे। लहसुन पुराना 400 से 6,000, लहसुन नया 4,000 से 8,900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। भामाशाह मंडी में मंगलवार को सभी कृषि जिंसों की आवक 85,000 कट्टे की रही। सोयाबीन 75, चना 50, मेथी 200 मंदा, गेहूं 50 रुपए तेज रहा। वेयर हाउस में स्टॉक काफी कम मात्रा में होने के कारण बाजार तेज रहे। लहसुन पुराना 400 से 6,000, लहसुन नया 4,000 से 8,900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। लहसुन की आवक लगभग 1,500 कट्टे की रही। नया लहसुन 150 कट्टे आया। किराना बाजार में मूंगफली तेलों में 30 रुपए प्रति टिन की तेजी रही। राजस्थान के जोधपुर में 10 से 15 दिन में आ गया बिजली का दूसरा बिल। जानिए इसका कारण। स्पॉट बिलिंग शुरू करने के कारण पिछले महीने जनवरी में बिजली के बिल करीब 15 से 20 दिन देरी से वितरित हुए। नए सिस्टम के कारण जो देरी हुई उसका असर इस महीने की बिलिंग पर आ रहा है। पिछले माह डिस्कॉम ने राजस्थान के जोधपुर शहर क्षेत्र में स्पॉट बिलिंग सुविधा शुरू की, लेकिन यह सुविधा लोगों के लिए दुविधा का कारण बन रही है। इन दिनों अधिकांश लोग AEN से लेकर अधीक्षण अभियंता कार्यालय में अपनी शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि जनवरी में बिल भरे हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और दूसरा बिल आ गया। पाली के 13 और थानों को मिली इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल टोल। फ्री नंबर 112 डायल करते ही तुरंत मौके पर हेल्प के लिए पहुंचेगी। पुलिस इमरजेंसी में लोगों तक तुरंत मदद मिले, इसको लेकर पाली जिले के 13 और थानों को 112 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल अलॉट किए गए हैं। वाहन में इमरजेंसी में लोगों को राहत पहुंचाने के काम आने वाले कई तरह के उपकरण लगे हैं। मुसीबत में लोगों, खासकर महिलाओं द्वारा 112 टोल फ्री नंबर डायल करने पर तुरंत पुलिस इस वाहन से मदद के लिए पहुंचेगी। महाकुंभ से लौट रही बस राजस्थान में पलटी, 30 यात्री घायल, 3 गंभीर, मासूम का हाथ कटा। बस महाकुंभ से लौट रही देसूरी नाल घाट सेक्शन के पंजाब मोड़ के पास बस का ब्रेक फेल, जिससे यह हादसा। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान कर राजस्थान के पाली के कोसेलाव गांव आ रही श्रद्धालुओं से भरी बस देसूरी चारभुजा नाल मार्ग में पंजाब मोड़ पर रात करीब 12 बजे पलट गई। इस हादसे में करीब 30 यात्रियों के घायल होने की सूचना है। इसमें 3 गंभीर घायल हैं। बस में एक ही गाँव के 46 लोग सवार थे। हादसा ब्रेक फेल होने के चलते हुआ। स्कॉर्पियो में आए बदमाशों ने चेन बांधकर ATM उखाड़ा। गार्ड ने हिम्मत दिखाकर मचाया शोर तो भागे, 17 महीने पहले भी लूटा था। नागौर के खींवसर थाना इलाके के बिरलोका गांव में सोमवार रात लुटेरों ने ATM तोड़ने की कोशिश की। ग्रामीणों ने तोड़फोड़ की आवाज सुनी तो शोर मचा दिया, इससे लुटेरे भाग गए। घटना की सूचना पर खींवसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस इलाके के CCTV फुटेज खंगाल रही है। प्रयागराज के लिए 15 फरवरी को श्री गंगानगर से चलेगी स्पेशल ट्रेन, अगले दिन पहुंचेगी। जयपुर जाने राजस्थान से महाकुंभ जाने वालों के लिए 15 फरवरी को एक और स्पेशल ट्रेन शुरू होगी। श्री गंगानगर बरौनी महाकुंभ मेला स्पेशल 15 फरवरी को श्री गंगानगर से रवाना होगी, अगले दिन जयपुर स्टेशन पहुंचेगी। 3 घंटे तक किसानों ने SDM ADM को बनाया बंधक, भारी बवाल। नेशनल हाईवे जाम की दी चेतावनी। जाने श्री गंगानगर के घड़साना में किसानों ने ADM अशोक सांगवा, SDM दीपक चंदन को 3 घंटे तक ऑफिस में बंधक बनाए रखा। गेट पर बल्लियां लगाकर बंद कर दिया। 15 फरवरी को नेशनल हाईवे जाम करने की चेतावनी देकर किसान लौट गए। इस योजना में 1 करोड़ रुपए तक मिलता है ऋण, पर राजस्थान के किसान नहीं ले पा रहे इस सुविधा का लाभ। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के तहत 1 करोड़ रुपए तक का ऋण मिलता है, पर अफसोस राजस्थान के किसान इस सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे। 2.5 दशक पहले शुरू की गई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड EIF योजना के तहत किसानों और स्टार्टअप को कोल्ड स्टोर व वेयर हाउस बनाने के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन राजस्थान इसका लाभ उठाने में पीछे। कोल्ड स्टोर बनाने में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आगे हैं। राजस्थान 10वें नंबर पर। वेयर हाउस के निर्माण में मध्य प्रदेश देश में अव्वल है। कुलिश स्कूल में एयरो मॉडलिंग शो 15 फरवरी को 3 से 12 साल के बच्चों के लिए होंगे खास शो। क्यूद कुलिश स्कूल अभी ग्लोबल अर्थात वैश्विक स्तर की सर्वोत्तम शिक्षा पद्धति का अनुसरण करता है, जो वर्तमान के राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड से काफी भिन्न है। जगतपुरा स्थित द कुलिश स्कूल में 15 फरवरी शाम 4 से 5 बजे तक एक खास एयरो मॉडलिंग शो का आयोजन होगा। इस शो में ड्रोन, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज के शानदार मॉडल्स को आसमान में उड़ते, घूमते और अद्भुत स्टंट करते हुए करीब से देखने का मौका मिलेगा। राजस्थान में पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर आया बड़ा अपडेट। एक ही पारी में होगी परीक्षा, 2020 पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने 12 फरवरी को सोशल मीडिया पर बताया
कि पटवारी भर्ती परीक्षा दिए हुए तिथि को होगी। प्रयास है कि परीक्षा एक ही पारी में हो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की इसी वर्ष होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। खुद बोर्ड अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की है। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा बयान। कांग्रेस को हराने में आम आदमी पार्टी की हर राज्य में भूमिका दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा कांग्रेस पर उन्हें हरवाने के आरोप पूर्णतः निराधार हैं। असलियत में तो आम आदमी पार्टी ने कई राज्यों में कांग्रेस को हरवाने का काम किया है जहां उनका कोई आधार ही नहीं था। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के लिए आम आदमी पार्टी को सीधा सीधा जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आम आदमी पार्टी उन राज्यों में भी चुनाव लड़ने पहुंच गई।